तो स्टार्ट करते हैं आपका हम मोशन का रिवीजन से। शुरू स्टार्ट करते हैं, बच्चा आंसर करेगा मेरे साथ साथ। कैसे करेगा? अब नहीं करेगा तो क्या कर देंगे? कट्टा मार देंगे। तो शुरुआत से करते, पता मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? वेरी गुड। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मूव करे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अरे क्या बोलेंगे उसको? अब इसका मतलब ये हुआ, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, अच्छे समझना। अगर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा साथ साथ, ये रहा ऑब्जर्वर, ये रहा ऑब्जेक्ट, अगर दोनों साथ साथ मूव करेगा तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? तुम मेरे, अरे तुम मेरे सामने हो, क्या बोलेगा? रेस्ट क्यों बोलेगा? क्या बोले? तुम मेरे सामने से तो रेस्ट है ना, बात समझना अच्छे से बोल रहे हैं हम। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये क्या आपका है? ये रहा ऑब्जर्वर। मान लो इसको हम हाथ पर बना दिए यहाँ पे ऐसे, उसको जैसा बना देते, ये रहा ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करेगा तो क्या रेस्ट की मोशन? रेस्ट की मोशन। लेकिन मान लो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या बोलेंगे अभी इसको? मोशन। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? जब ऑब्जर्वर कैसे बैठा हुआ है? एक जगह पे बैठा हुआ है। क्लियर ना? तो इसके रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट बोलेगा मोशन में है कि रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में, इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुछ फिजिकल क्वांटिटी को ट्रेवल करना। क्या क्या? जैसे मान लो मैंने बोला डिस्टेंस, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर आएगा आपका वेलोसिटी, या फिर आएगा आपका स्पीड, या फिर आएगा उसके अंदर एक्सेलरेशन। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को डील करना है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा, रेस्ट में होगा, तो ना तो डिस्टेंस होगा, ना तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ना तो वेलोसिटी होगा, ना तो स्पीड होगा, ना ही एक्सेलरेशन होगा। क्लियर ना? तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर इस फिजिकल क्वांटिटी को तभी निकाल पाएंगे जब ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? ऑब्जेक्ट कैसा है आपका? मोशन में, ना कि रेस्ट में। अगर रेस्ट में निकालने बैठोगे तो सबका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा समझ? जीरो। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, सबका यूनिट क्या होता है, सबका डायमेंशन क्या होता है। आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुके हैं, बस फास्ट रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। बताओ डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग? मीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर। और डायमेंशन क्या बोलेंगे? डायमेंशन क्या बोलेंगे? लेंथ। अरे मीटर किलोमीटर काइंड ऑफ क्या लेंथ ही तो है। डायमेंशन कितना हो गया? लेंथ। द सेम वे बताओ आपका स्पीड और वेलोसिटी का मेजरमेंट कैसे होगा? मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर। और डायमेंशन क्या होगा? मीटर का लेंथ, सेकेंड का टाइम, LT - 1, LT - सिमिलरली बताओ यहाँ पे कि वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। क्या उसका भी डायमेंशन कितना हो जाएगा? LT - 1। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मीटर या फिर और डायमेंशन क्या होगा? वेरी गुड। अब बताओ एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर। डायमेंशन कितना? LT - 2, LT - 12। स्क्वायर क्यों? -2 बोलना है ना। अरे LT - 2, LT - स्क्वायर क्या होता है? हाँ जी देखो, या फिर L पर टाइम स्क्वायर बोलो ना। चलो ध्यान दो, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे। अब ध्यान दो, यहाँ पे इतना टर्म आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, इसका यूनिट हमने डिस्कस कर लिया, इसका डायमेंशन हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा टर्म को एक्सप्लेन करते। बताओ सब बच्चे, डिस्टेंस इज ऑलवेज एन एडिटिव क्वांटिटी की सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी? एडिटिव की सब्ट्रैक्टिव। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? और हमेशा क्या होगा? वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है, बढ़ेगा भी साथ साथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे गया तो डिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है? अरे बढ़ रहा है घट रहा है। अगर पीछे आया तो डिस्टेंस अभी भी बट घटेगा? घटेगा। चाहे वो पाथ कैसे भी ट्रेवल करे, यहां से लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऊपर नीचे कहीं जाओ, हमेशा क्या करना आपको? ऐड। क्या करना आपको? ऐड करना। सब्ट्रैक्ट कभी भी सब्ट्रैक्ट कभी भी। अब अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने बोला कि मान लो तुम यहां से आगे गए 5 किलोमीटर, अब तुम पीछे आना स्टार्ट किए तो लेंथ घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। क्या होगा?
तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो लेंथ सब्ट्रैक्ट होगा, बट डिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट इसलिए डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है शाबाश क्या होता है स्केलर। और वेक्टर कहने का मतलब ये हुआ जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलेंगे स्केलर, और जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या बोले उसको हम लोग वेक्टर। जैसे बताओ यहाँ पे डिस्टेंस अगर मान लो बात सुनो आगे के 5 किलोमीटर, ठीक है, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर किया 5 किलोमीटर। अब तुम पीछे आना स्टार्ट हुए मतलब तुम डायरेक्शन को चेंज किए तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस क्या हो रहा है अभी भी, डिस्टेंस क्या हो रहा है अभी भी। तो बताओ डायरेक्शन चेंज होने के बाद किसका क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हुआ, किसका हुआ सब्ट्रैक्ट, तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट कौन हुआ डिस्प्लेसमेंट, कौन हुआ क्या हुआ, बोले क्या हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या हुआ अब समझो बात को। तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट कौन आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बताओ दोनों में वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होना चाहिए, जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होगा वही क्या होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। दोबारा बोल रहे हैं पीछे आने से डायरेक्शन को चेंज करने से किसका क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट कौन हो रहा है, तो वेक्टर कौन हुआ, वेरी गुड। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर ना, फील आया कि नहीं आया। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी क्यों, बिकॉज डायरेक्शन पे डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी क्यों, बिकॉज उस पर डिपेंडेंट है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। सो डिफाइंड स्पीड एज, स्पीड क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मतलब कहने का ये हुआ मैंने बोला कि तुम मान लो यहां से दुबई चले गए पैदल, कहाँ गए दुबई, पैदल निकल गया, तो मैंने पूछा दुबई यहां से जितना भी दूरी होगा जितना तुमने पाथ को लेंथ को ट्रेवल किया उस पाथ लेंथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, उसके रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें डायरेक्शन से मतलब है ही नहीं, चाहे तुम कैसे भी जाओ उससे कोई मतलब मुझे नहीं है, बस तुम जिस पाथ पे गए सबको ऐड कर लो, ऐड द टोटल पाथ, उसको टाइम से डिवाइड कर दो कितना टाइम लगा। मान लो मैंने बोला कि आपको 10 घंटा लगा, ठीक है, और मान लो आप गए 100 किलोमीटर मान लेते हैं, तो 100 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 10 आवर्स लगा, तो बोलेंगे आपका स्पीड कितना होगा 100/10, 100/10, इसको 0 डिवाइड के क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड था। चमका, आपको हमेशा टोटल पाथ लेंथ को टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है, उसके रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड स्पीड का वैल्यू। क्लियर ना। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मतलब होता है, मान लो मैंने बोला कि तुम स्कूल गए 5 किलोमीटर, तो बच्चे बोलेंगे स्कूल कहाँ गए 5 किलोमीटर, वापस आ गए तो मान लो 4 किलोमीटर, कितना वापस आए, सब बच्चे बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अरे कितना हुआ, तो 1 किलोमीटर क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं हम, आर से। तो मैंने बोला कि आपको यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, आप लाइक ए से लेकर सी तक आए, ए से बी गए, बी से कहाँ आए सी, तो टोटल टाइम जितना आपने स्पेंड किया और जो आपका पाथ बच गया उसके रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग। तो मैं बोलूंगा कि मान लो 1 किलोमीटर आपको डिस्प्लेसमेंट बचा हुआ है, इतना कवर करने मान लो आपको टाइम लग गया, सपोज कर लो कितना 10 सेकेंड, कितना लगा आपको, तो 1 किलोमीटर बाई 10 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट कर लेते हैं 1 किलोमीटर मतलब क्या 1000 मीटर, कितना मीटर 1000 मीटर बाई 10 सेकेंड, सो कट कर लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर। दोबारा बोल रहे आपको वेलोसिटी निकालने के लिए जो पाथ लेंथ आपने कवर किया ना वो वाला टाइम एंड जो बच गया है ना वो वाला पाथ लेंथ का रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। अरे चोमू कॉपी बाद में करना है, चोमू है क्या, छापने यहाँ पे है सिर्फ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, दोबारा बोल रहे हैं एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपका कि वेलोसिटी को चेंज करने में या स्पीड को चेंज करने में कितना टाइम लगा। मैंने बोला कि मान लो तुम एक रोड पे जा रहे हो, बाइक लेकर जा रहे हो, और रोड पे बाइक जाते वक्त सपोज करो कि वहां पे आपका रोड वैकेंट है, खाली है रोड पूरा, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, क्राउड कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारा मन क्या करेगा, बाइक को दौड़ाए कि बाइक को चलाएं, दौड़ाने का ही मन करेगा ना। तो बाइक को दौड़ाने के लिए खाली रोड पड़ा ही हुआ है, तो मैंने बोला कि बाइक का स्पीड मान लो अभी आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, खाली रोड देख के तुम्हारा मन मचल गया, चंचल मन क्या हो गया, बहक गया हमारा, क्यों,
खाली रोड था ना, एक्सीडेंट होगा मुझे मतलब नहीं उससे, लेकिन मन तो मचल गया ना, जाने का मन कर रहा है, तो क्या करें, स्पीड को बढ़ाएं घटाएं, बढ़ाएं घटाएं, मान लो बढ़ा के कर दिए 100 मीटर पर सेकंड, कितना कर दिए, तो पागल हो जाओगे, हवा में उड़ोगे अब तो। लेकिन तुमने स्पीड को चेंज किया कि नहीं किया? तो मैंने पूछा तुमने स्पीड को चेंज करने में कुछ टाइम लगा होगा ना। अब ऐसा तो नहीं भगवान से बोले भगवान 10 हो गया 100 करी तो डायरेक्टली, अरे स्पीड बढ़ाओगे, एक्सीलरेटर दोगे ऐसे करके, तो धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, तो बढ़ेगा, तो कुछ तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने बोला कि मान लो आपको लग गया टाइम 10 सेकंड, कितना लग गया, 10 सेकंड। तो बताओ सब बच्चे यहां से कि स्पीड को चेंज करने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। स्पीड को चेंज करने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं हम लोग। अगर आपका स्पीड बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन, बट स्पीड घट रहा है तो उसको बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, वेरी गुड। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है वही सेम स्पीड को घटाने में कितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और सेम स्पीड को बढ़ाने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं हम लोग। सो एक्सीलरेशन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड रिटार्डेशन इज अ, तो इसका मतलब ये हुआ, बात समझना, एक्सीलरेशन नेगेटिव बोल्ट है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं बोल्ट है, क्योंकि आप 100, मान लो आपका स्पीड 100 मीटर पर सेकंड था रोड पे, सामने आ गया कोई बच्चा आ गया सामने, अब तो तुम घबरा जाओगे, घबराओगे ना। तो अगर उसको मान लो एक्सीडेंट नहीं करना है, स्पीड कितना करना पड़ेगा, 0, क्या करना पड़ेगा, ये बच्चा मान लो यहाँ पे हाथ खड़े कर दिया, बोला जो बचाना तुम बचा लो, अगर तुम्हारे पास फिजिक्स का दिमाग है तो रोक के दिखा दो, हम बच जाएंगे, नहीं है तो उड़ा दो, पुलिस केसों का बाद में देखा जाएगा, लेकिन बचाना हमारा टारगेट है। क्यों बचाना टारगेट, बिकॉज क्राइम नहीं करना है, फिजिक्स पढ़ना है इसके लिए। तो बताओ 100 मीटर पर सेकंड से स्पीड कितना करना पड़ेगा यहाँ पहुंचकर, कितना करना पड़ेगा, 0। क्यों, बिकॉज आपका बाइक रेस्ट पे हो जाएगा, बाइक अगर रेस्ट पे हो तो बच्चे को हिट नहीं करेगा, तो क्राइम हमसे नहीं हो पाएगा ना। अच्छा बताओ, तो 100 मीटर पर सेकंड से स्पीड 0 किया, क्या स्पीड नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव अभी तक है, स्पीड कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, स्पीड तो पॉजिटिव ही है, आपका स्पीड घट रहा है, अरे वेलोसिटी अब घट के तो 100 है, मान लो 50 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, तो स्पीड घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, बट स्पीड वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो घटते स्पीड को बोलते हैं रिटार्डेशन, अब बढ़ते स्पीड को बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन, क्लियर ना। तो मैंने बोला कि स्पीड को घटाने में जितना टाइम लगा, स्पीड को घटाने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और स्पीड को बढ़ाने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, अरे उसको बोलते हैं। तो बताओ 10 मीटर पर सेकंड था, तुमने 100 मीटर पर सेकंड कर दिया, कितना चेंज किया तुमने। ऑलवेज राइट द चेंज इन स्पीड, कभी स्पीड मत लिखो, क्या लिखना आपको, चेंज इन स्पीड। तो पहले कितना थे आप यहाँ पे 10, कितना था पहले यहाँ पे, अब कितना हो गया, अरे अब कितना हो गया, चेंज कितने का आया, अरे चेंज कितने का आया, तो एक्सेलरेशन बोलेंगे जितने का चेंज आया, जितने का, कितने टाइम में, और कितने टाइम में, दोनों का रेशियो निकाल दो, दैट इज बिकम्स इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर। और यहाँ पे स्पीड घट रहा था बढ़ रहा था, 10 से 100 हुआ, घट रहा है बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, अरे क्यों बोलेंगे इसको, रिटार्डेशन बताने पर जल्दी, स्पीड घट रहा है, इसका स्पीड, तो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। तो स्पीड को घटने में, चेंज होने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का वैल्यू कैसे होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव। कम का सबको, तो बोल भारत माता की, कॉपी कर ले। तो एक्सेलरेशन तक हमने पूरा पार्ट को कवर कर लिया, हमने वेलोसिटी भी कवर कर लिया, स्पीड भी कवर हो गया, डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर हो चुका है, बेसिक पार्ट हमने पूरा डील कर दिया आपको यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि जितने पोर्शन आपके, लाइक मैंने बोला यू का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, टाइम का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, ठीक है, हाँ, और एच का मतलब क्या है, और जी का मतलब क्या है, सब कुछ देख लीजिए अच्छे से। हर पार्ट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सीख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। देखो यू को बोलते हैं इनिशियल स्पीड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, या फिर वेलोसिटी, या फिर सिमिलरली वी को बोलेंगे फाइनल स्पीड या फिर वेलोसिटी। ए मतलब, ए बोले तो, पी बोले तो, एस बोले तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट।
बट हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग तरीके से मेजरमेंट करेंगे। एक सिंबल क्या लिखेंगे उसका हम लोग आर, क्या लिखेंगे उसको हम लोग आर। डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नाउ आर वैल्यू बड़ा हो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल तो हम डिजाइन करते खुद से ना। एच बोले तो और एच बोले तो जी बोले तो ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी बोले तो जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अप्रॉक्स इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट क्लास 9th के बच्चे सिर्फ 10 ही यूज करेंगे अनलेस अनटिल आपको जहां पे मेजरमेंट ना दिया हो। अगर मैंने बोल दिया कि आपको 9.8 यूज करना तो 9.8 यूज करोगे, बट मैंने कुछ भी नहीं बोला था, आपकी मर्जी है, या तो 10 यूज कर लो या तो 9.8 यूज कर लो, समझा ना। तो और क्या बचा इसके अंदर, हाइट। अब देखो 2-3 क्वेश्चन समझो यहाँ पे कैसे। अगर बॉल को हॉरिजॉन्टल मोशन, सुनना चाहिए, अगर बॉल को हॉरिजॉन्टल मोशन में भेजा गया है, थ्रो किया गया है मान लो बॉल को, ऑब्जेक्ट को, तो उस टाइम पे हम लोग एक्सेलरेशन ए वैल्यू लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? उस टाइम पे एक्सेलरेशन या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो निकालना होगा। लेकिन उसी बॉल को मान लो अगर ऊपर फेंका गया है, कहां फेंका गया है, तो उस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन वैल्यू जी हो जाएगा, जो कि फिक्स है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये वर्टिकल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत, अरे जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज मुझे पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी किसी बॉल को अप डाउन मोशन में दिखाया जाए उस टाइम पे जी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड वैल्यू कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को, एक सेकेंड, किसी ऑब्जेक्ट को मान लो हॉरिजॉन्टल फेंका गया हो, कैसे फेंका गया हो, उस टाइम पे क्वेश्चन मेंशन होना चाहिए या फिर आपको निकालने बोला जाएगा। क्लियर आया बात समझ में? बट वर्टिकल में हमेशा 10। अब पूछो, वो निकालना होता है वैल्यू ना, वो तुम्हें पढ़ना है, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना 9th में ना, चैप्टर पढ़ना, वहां पढ़ा देंगे अच्छे से। अभी फिलहाल याद कर लो कि जी वैल्यू इतना होता है, ठीक है। अब ऐसे भी तुम्हें ये मान के चलना है फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता नहीं है। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ता चला जाएगा तुम्हारा, जितना ऊपर चलते जाओगे तो जी वैल्यू घटता चला जाता है, ठीक है। बट हम लोग आपको मतलब 500 किलोमीटर तक मान लो कांस्टेंट ही रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उससे आगे जाओगे तो घटना स्टार्ट होगा। तो 500 किलोमीटर की बात कहाँ कर रहे हैं हम, 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं फिलहाल। अगर बॉल को फेंकोगे तुम यहाँ तक कितना किलोमीटर जाएगा तुमसे बताना। तुमसे 100 मीटर चले बहुत बड़ी बात है, बॉल फेंके 100 मीटर में गया तो बहुत बड़ी बात तुम्हारे लिए ना। 200 मान लो, 300 मीटर मान लो, बट 500 किलोमीटर फेंक पाओ क्या? उसके लिए सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा, है ना। जब थोड़े दिन पहले जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो उसने क्या किया, अर्थ के ग्रेविटी को क्या किया होगा, क्रॉस किया होगा। तो ये जो रेंज आपका मान लो 500 किलोमीटर, तो आपको एज्यूम करना 500 किलोमीटर तक आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करना है। लेकिन उससे आगे बढ़ोगे तो जी वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए तो इस रेंज से बाहर निकलते ही ग्रेविटी खत्म हो जाता है। आप स्पेस में चले गए, अर्थ खींच नहीं पाता आपको, तो आप स्पेस में घूमते रहोगे। जब तक ग्रेविटी है तुम अर्थ पे टिके हुए हो, ग्रेविटी खत्म तो तुम भी खत्म, कहाँ चले जाओगे, स्पेस में घूमते रहोगे। अगर तुम्हें स्पेस में नहीं घूमना है तो ग्रेविटी को बनाकर रखो, और तुम जब भी जाओ मम्मी को बता के जाना, मम्मी 500 किलोमीटर तक ही जाएंगे, उससे ऊपर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। कैसे, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा दुनिया घूम लो, बट वर्टिकल कितना जाओगे हमेशा, क्योंकि 500 किलोमीटर तक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, तो तुमको कहाँ खींच लेगा, नीचे। बट अलग बात है, खींचेगा नीचे आओगे तुम, शायद जिंदा रहो ना रहो अलग बात है, लेकिन बट खींच के तुमको कहाँ पहुंचाएगा, फिर से धरती माता अपने पास खींच लेंगे। क्लियर आए बात समझ में? तो थोड़ा सा देखते हैं आगे तरफ। देखो मैंने बोला कि अगर मान लो अगर किसी बॉल को कहां फेंका जाए, ऊपर, कहां फेंका जाए, अगर धरती माता के अगेंस्ट फेंकोगे, धरती माता कहां खींचेंगे? अरे आया नहीं आया, बोल क्यों रहे हो, अकेले पढ़ रहे हैं क्या? अगर किसी ऑब्जेक्ट, अगर धरती माता के अगेंस्ट बॉल को फेंका जाए तो धरती माता कहां खींचेगी? तो बॉल जा रहा है ऊपर, बॉल कहां जा रहा है? अब धरती माता कहां खींच रही है? उस केस में ग्रेविटी को -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलना है। कितना लेकर चलना है? बुरा आया नहीं आया? अच्छा क्यों ऐसा? बिकॉज आपका देखो बॉल कहां जा रहा है आपका?
ऊपर, खींच कहाँ रहा है धरती माता? तो जब आपका फोर्स, बात समझो, फोर्स एंड एक्सेलरेशन या स्पीड मान लो, जो भी मानना मान लो, ऐसे समझो, अगर स्पीड आगे की तरफ हो, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो, ऑपोजिट डायरेक्शन आपका हो जाए, इसको प्रॉपर बना दे रहे हैं आप ऐसे करके। कौन बोला है सर? आजकल इंग्लिश क्लास जा रही है क्या? हाँ जी, अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या लेंगे साइन यहाँ पे एक्सेलरेशन का? नेगेटिव। क्या लेंगे? बात समझना, इसका मतलब बन जाएगा इस टाइम पे ये रिटार्डेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? ये डायरेक्टली पूछे, बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव कब लेंगे? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां जा रहा हो, एक्सेलरेशन कहां होना चाहिए? नीचे। अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में, लाइक मैंने बोला कि बॉल को ऊपर से रिलीज किया गया, किसी हाइट से बॉल को, तो स्पीड भी कहां है? नीचे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहां है? नीचे। क्या दोनों सेम डायरेक्शन है? तो सेम डायरेक्शन मिल गया तो वहां क्या करेंगे? इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? तो पॉजिटिव आपका वैल्यू होगा, दैट बिकम्स पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन आपका रहा तो वहां पे पॉजिटिव 10 लेके चलेंगे। ओनली द वर्टिकल केस, सिर्फ वर्टिकल केस के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं, याद रखना। हॉरिजॉन्टल के लिए अगर होगा तो वैल्यू ए का लेके चलेंगे, वहां भी कॉन्सेप्ट भी सेम कि पॉजिटिव नेगेटिव ही कॉन्सेप्ट होगा, बट वैल्यू कितना होगा नहीं पता। बट वर्टिकल वैल्यू फिक्स कितना आपका? +10 एंड -10। चमका नहीं चमका? सबको चमका? ठीक है। ऐसा केस कब पॉसिबल है कि जब वेलोसिटी हो जाए 0 बट एक्सेलरेशन स्टिल अवेलेबल है? दोबारा बोल रहे हैं, उस बॉडी में वेलोसिटी 0 हो चुका है बट एक्सेलरेशन अभी भी काम कर रहा है उसके ऊपर। कब पॉसिबल है? जब बॉल कहां फेंकेंगे तो टॉप पॉइंट वेलोसिटी कितना हो गया? 0, बट एक्सेलरेशन अभी भी कितना काम कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है ना? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, आपको ध्यान में रखना ही रखना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहां पे हमने देखा कि अगर वर्टिकल मोशन होगा तो ए का वैल्यू या तो +10 या तो +10 या तो +10 कब होगा? जब आपका स्पीड एंड एक्सेलरेशन विल बी इन द और -10 कब होगा? जब स्पीड एंड एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मान लो हम 3 इक्वेशंस को देख के बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैलीलियो और फिर काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन, गैलीलियो थे जो पहले मोशन को डिफाइन कर पाए थे प्रॉपर तरीके से, इसलिए इसको गैलीलियो इक्वेशन बोलते हैं। हाँ वही गैलीलियो। चलो देखो, तो इसको बोलते हैं या तो गैलीलियो इक्वेशन या फिर काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है ना? तो अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आपका सबको पता ही होगा। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या आपका? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। आप देख सकते हो टाइम यहाँ भी अवेलेबल है, फर्स्ट वाले में भी, और टाइम सेकेंड वाले में अवेलेबल है, बट थर्ड वाले में इसलिए इस थर्ड वाले इक्वेशन का एक अलग नाम भी है, उसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, बिकॉज टाइम पे डिपेंडेंट ये नहीं है। टाइम पे डिपेंडेंट, वेरी गुड। तो 3 इक्वेशन मोशन आपको दिख गया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अगर आपका इक्वेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए एक्सेलरेशन को ए पुट किया है, ए पुट किया है, ए पुट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में या तो मेंशन रहेगा कितना है या तो निकालने बोलेगा, ठीक है। लेकिन अब वही मोशन अगर मान लो आपका हो गया वर्टिकल मोशन, कौन सा मोशन? वर्टिकल मोशन कहने का मतलब धरती माता के अगेंस्ट या धरती माता के तरफ, धरती माता अगेंस्ट या फिर उसके तरफ। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू, क्या करना सिंपल से आपको, a को या तो +- g से रिप्लेस कर देना, जहां जहां a दिखे वहां क्या बन जाएगा आपका? +- g, और s बिकम्स इक्वल टू हाइट, s बिकम्स इक्वल टू, इतना ही करना है, लिखते जाओ। बताओ v इक्वल टू u +-gt। चमका? h इज इक्वल टू ut +- हाफ gt स्क्वायर, एंड थर्ड वन
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2gh। सो ये 3 इक्वेशन हो गया आपका वर्टिकल मोशन के लिए, और ये 3 इक्वेशन हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ फेंका गया है। वर्टिकल फेंका जाएगा तो g बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल फेंका जाएगा तो क्या यहाँ पे सब बच्चों को लॉजिक क्लियर है? है कि नहीं है? जल्दी कॉपी करो इसको। देखो ये y क्वांटिटी, y आपका मेजरमेंट है, ये आपका x मेजरमेंट है, ठीक है ना। आप ये चेक करो, मैंने बोला कि मान लो ये आपका स्पीड है एंड दिस इज टाइम, ठीक है। तो स्पीड कहाँ रखा है? y के अंदर रखा हुआ है, और x में क्या रखा आपका? तो इसका मतलब x घटेगा बढ़ेगा तो कौन घटेगा बढ़ेगा? और y घटेगा बढ़ेगा तो कौन घटेगा बढ़ेगा? अब मुझे पता टाइम कभी, स्पीड भी कभी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी ना, घटेगा कैसे? घटेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा। और चमका, तो अगर मैंने बोला ग्राफ ऐसे ड्रॉ किए, बताओ क्या ये आपका y ऊपर जा रहा है क्या? ग्राफ y में ऊपर गया क्या? स्पीड को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर टाइम को देखा जाए तो टाइम कहाँ चला गया? पीछे। और टाइम कहीं पीछे पॉसिबल, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल, समझा ना। आपको ऐसे करके ग्राफ को देखना है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्पीड टाइम ग्राफ है, बात समझना, अगर वो स्पीड टाइम ग्राफ है, ग्राफ कैसा है? स्पीड वर्सेस टाइम, और लाइन बन जाए आपका स्ट्रेट, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म के मुझे नहीं पता, बट सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? अरे कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। देखो समझो, सर्कुलर मोशन कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट का, सुनो बात को, सर्कुलर मोशन कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में होना भी सर्कुलर मोशन है, बट अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा है, बट आंसर कौन देगा हमेशा? आंसर कौन देगा हमेशा? तो ऑब्जर्वर बताएगा आपको मोशन सर्कुलर है कि मोशन आपका लीनियर है। कैसा आपका है? देखो मोशन जनरली लीनियर को दो पार्ट और बोलते, बात समझना, लीनियर ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर। क्या बोलते इसको हम लोग? या इसी को बोलते हैं ट्रांसलेटरी। क्या बोलते हैं हम लोग? तो मैं बोल रहा हूं हमेशा काइनेमेटिक्स टॉपिक में खासकर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जर्वर से। किससे? आंसर कौन करेगा? जो वो देखेगा वही आंसर करेगा। क्लियर बात है। अगर मैंने बोला ऑब्जर्वर को दिखा कि उसको ऑब्जेक्ट दिखा कैसे घूमता हुआ, कैसे दिखा उसको, तो बोलेगा सर्कुलर मोशन। अगर दिखा ऑब्जेक्ट आपका घूमता हुआ नहीं है, स्ट्रेट जा रहा, तो बोल देगा लीनियर मोशन, या बोल देगा रेक्टिलिनियर मोशन, या बोल देगा ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर? आए बात समझ में? समझा सबको? मैंने बोला कि मान लो ये बैठा है ऑब्जर्वर, हाँ जी, तो ये रहा ऑब्जर्वर और ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझो। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है आपका? आगे। कहां जा रहा है आपका? आगे। एक काम करते अच्छे से बनाते हैं। ये रहा, फील करना छोड़ो लोग अच्छे से। ये फिजिक्स है, सिर्फ फील आना चाहिए, क्योंकि ये खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छे अच्छे का, याद रखना इस बात को। देखो ऑब्जर्वर बोल रहा है क्या यहाँ पे कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सामने। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, इसकी आंखों से एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एंगल को बेसिकली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? थीटा मतलब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। एंगल को डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे और ये दिखाएंगे कितना एंगल चेंज हो रहा है। क्लियर? सुनना बात को। मान लो ऑब्जेक्ट पहले ओ पे था, फिर ए पहुंचा, फिर बी पहुंचा, फिर सी पहुंचा, फिर डी पहुंचा। बताओ कितना एंगल मूव कर गया? मान लो 10 डिग्री। कितना मूव किया? मान लो। अब जब बी पे गया तो कितना मूव किया? मान लो 30 डिग्री। जब सी पे गया तो कितना मूव किया? मान लो, वेरी गुड, 30 डिग्री। अब कितना मूव किया? मान लो। तो क्या एंगल चेंज कर रहा है क्या? एंगल चेंज कर रहा है क्या? बट ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा है? स्ट्रेट। पाथ कैसा है? ऑब्जेक्ट का पाथ डिफाइन नहीं करेगा मोशन सर्कुलर लीनियर, वो डिफाइन कौन करेगा? ऑलवेज। कौन करेगा? ऑलवेज।
तो ऑब्जर्वर ने बोला कि मेरा एंगल चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट को देखते देखते बोलेंगे कौन सा मोशन है आपका, कौन सा मोशन है आपका, मतलब ऑब्जर्वर बोलेगा अगर मेरा मुंडी घूम गया तो दैट इज कॉल्ड, मुंडी घुमा दैट इज कॉल्ड, नहीं घुमा तो क्यों बोलेंगे उसको, चमका नहीं चमका, डाउट किसी को? ओके एक मिनट रुक जाओ, ध्यान दो यहाँ पे सुनो, अरे बातें नहीं। तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट किस पाथ पे है, पीले वाले पाथ पे जा रहा है, पाथ दिखने में कैसा स्ट्रेट है ना। मैंने बोला कि कोई भी ऑब्जर्वर बोलेगा कि मोशन कैसा, लीनियर मोशन है कि सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या बोल रहा है कि एंगल हमेशा क्या हो रहा है उसका, इसको देखने के लिए उसने क्या किया, पूरा मुंडी घुमाया नहीं घुमाया, 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक पूरा मुंडी घुमाया कि नहीं घुमाया अपना, तो मोशन कैसा हुआ, इसका मतलब सर्कुलर मोशन उसको बोलेंगे जब ऑब्जर्वर का मुंडी ना घूमे तो क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। कैसा बोलेंगे? अब बताओ सिंपल सा बच्चे यहाँ पे कि ये आप ऑब्जर्वर हो, हाँ तो यही ठीक है, आप ऑब्जर्वर यहाँ पे, ठीक है, सब बच्चे बोलेंगे तो ये मोशन कैसा होगा तुम्हारे लिए, कैसा मोशन होगा, ये मोशन कैसा होगा तुम्हारे लिए, कैसा है, सर्कुलर बोलेगा ना। लीनियर किसके लिए, इसके लिए हुआ ना। अब ये चीज देखने के लिए मुझे मुंडी नहीं घुमाना पड़ा, मुझे दिख रहा है मोशन में तो है, बिकॉज ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या किया, पोजीशन को, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। तो ऑब्जेक्ट ने पोजीशन तो चेंज किया अपना, नो डाउट, लेकिन अब इसको देखने के लिए मुझे मुंडी नहीं घुमाना पड़ा, कौन सा मोशन हो गया, लीनियर। बट अगर तुम्हारे लिए देखा जाए तो कैसा मोशन है, ये कैसा मोशन है, क्लियर, तुम्हारे लिए कैसा मोशन है, इनके लिए कैसा हो गया, चमका नहीं चमका। देखो सेम मोशन इनके लिए सर्कुलर, तुम्हारे लिए कैसा हो गया, क्योंकि सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर पोजीशन चेंज हुआ, तुम्हारे लिए सर्कुलर, इसके लिए लीनियर। चमका नहीं चमका। तो सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं जब ऑब्जर्वर क्या करेगा, मुंडी, अरे मुंडी घुमाना है तो सर्कुलर मोशन, मुंडी ना घुमा तो। अब तुम जो बेसिक एग्जांपल क्लास 9th के बुक में देखते हो, ऐसे देखते हो कि एक ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ से मूव किया, बताओ तुम यहाँ बैठे हो, बात समझना, ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर गया, तुम्हें मुंडी घुमा के नहीं घूमी, अरे मुंडी पूरा ही घूम गया, कितना डिग्री घूम गया, 360 डिग्री घूम गया, तो ऑब्वियस सी बात है कैसा मोशन हो गया, कैसा मोशन हो गया। अब देखो यहाँ पे समझो बात को, देखो अगर किसी भी पॉइंट पे, बात समझना, किसी पॉइंट पे मुझे स्पीड निकालना हो, उसका वेलोसिटी निकालना हो, कैसे निकालेंगे, ये पाथ है ना, ये क्या आपका है, पाथ और डिस्टेंस। पाथ मतलब अगर उस पाथ पे तुमने स्लोप या टेंजेंट ड्रॉ किया, स्लोप मतलब टेंजेंट, स्लोप मतलब, तो मैंने बोला कि इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर जहां भी है, ऐसे घूम रहा है, कहीं घूम रहा, भाग रहा होगा, तो मैंने मुझे बताया इसका डायरेक्शन क्या होगा, स्पीड का या वेलोसिटी, किसका, स्पीड का या फिर वेलोसिटी का। तो तुम क्या करोगे, उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कहां जा रहा है वेलोसिटी आपका, कहां जा रहा है आपका, एंड लेकिन ये मूवमेंट किधर हो रहा है आपका, सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो अंदर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंट्रीपिटल का मतलब हुआ सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ लगी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। और जहां फोर्स हो वहां पे एक्सेलरेशन पक्का ही होगा, जहां फोर्स वहां पे एक्सेलरेशन। तो बताओ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ, किस डायरेक्शन में, स्पीड कहां है, बाहर की तरफ, दोनों का नेट कहां जाएगा, बीच में, मतलब रिजल्टेंट कहां जाएगा, बीच में। मतलब मान लो तुमको बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है, एक बच्चा यहां खींच रहा है, एक बच्चा ऊपर खींच रहा है, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, तुम ऐसे खींचे और ऐसे जाएगा कहां, ये तुम इधर फोर्स लगाए, ऊपर फोर्स लगाए, कहां जाएगा ये, बीच में। हमेशा ध्यान रखना है कि एक वेलोसिटी का कहां आपका है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन किधर आपका है, तो नेट कहां जाएगा, यही बीच में। रिजल्टेंट की वजह से आपको पाथ कैसा मिल गया, सर्किल, पाथ कैसा मिल गया आपको। तो ये हमेशा होता है, ये वेलोसिटी हमेशा आपका, देखो वेलोसिटी किसी पॉइंट पे निकालो, बताओ इस पॉइंट में वेलोसिटी कैसे निकालना है, टेंजेंट को ड्रॉ कर दी, ये क्या, एक्सेलरेशन किधर आपका, सेंटर की तरफ, नेट कहां जा रहा है, फिर से यहां दिखाओ, वेलोसिटी किधर है आपका, नीचे, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, नेट कहां जाएगा,
क्या वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस पाथ में वेलोसिटी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होता है, बट कांस्टेंट भी होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होने के बाद भी डायरेक्शन क्या कर रहा है? जनरली ऐसा पॉसिबल, जब भी आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो वेलोसिटी को रिड्यूस होना ही पड़ेगा। बात समझो, अगर तुमको बोले यू टर्न लेना रोड पे जाकर, बात समझना, क्या लेना आपको? यू टर्न। ऐसा होता है यू टर्न ना, ये यहां से गए, ऐसे मुड़ गए, यहाँ पे आ गए वापस घर पे। तो बताओ यहाँ पे स्पीड तो पास था, खाली रोड है ना, चले दबा के एकदम तरीके से 100 मीटर पर सेकेंड। अब तुमको पता है यहाँ से यहाँ मुड़ना पड़ेगा, स्पीड क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्शन क्या करना पड़ा? चेंज। डायरेक्शन क्या करना पड़ा? तो डायरेक्शन चेंज करते वक्त वेलोसिटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट। कैसा आपका है? स्पेशल केस। कौन सा केस? यही सब एग्जाम में आएगा। दोबारा बोल रहे हैं, डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी वेलोसिटी कैसा है? यहाँ पे लिख लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर पाथ के मोशन की बात करें, मान लो कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल किया, ठीक है, तो बताओ यहां से स्टार्ट किया और यही पहुंच गया, क्लियर? तो पूरा लेंथ कितना ट्रेवल किया? पूरा पाथ लेंथ कितना ट्रेवल किया? एंगल हुआ 360 ना, ये पाथ लेंथ कितना हुआ? सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ यहाँ पे है कि नहीं है? सर्कुलर पाथ कितना होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक? 2 पाई आर। तो वेलोसिटी क्या होगा? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल मतलब 2 पाई आर बाई, मान लो टी टाइम लगा, 2 पाई आर बाई टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे है और उसका सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी निकालना हो तो क्या होगा? पूरा पाथ लेंथ ट्रेवल कितना? 2 पाई आर, अब मान लो टी टाइम लगा, क्या होगा? 2 पाई आर बाई टी। चमका? कोई दिक्कत? लिख लो इसको फटाफट। मोशन चैप्टर का दोबारा से, मोशन चैप्टर का एग्जाम्पल क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन कल तक मुझे कंप्लीट चाहिए।